हम ये बात कहते हैं कि हमारा भी वास्ता है कि हम इंसान हैं। अगर हम अनपढ़ हैं, हम गरीब हैं, हम किसी किस्म के हैं, लेकिन हाँ तो इंसान है। अनपढ़ हैं तो फिर भी तो इंसान है। जैसे बाकी लोगों का काम ये करते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसा हमारा इनके आगे हाथ जोड़कर ये कहना है कि हमारा काम ही करो। हमको भी इस दुनिया का जीने का हक है, हिंदुस्तान में रहने का हक है, तो फिर हक हमारा भी पूरा करो। तो हम भी अपने बाल बच्चे या उनको भी किसी हिसाब से हम आगे निज़ाम चलाएं अपना। कैसे निज़ाम चलाएंगे? हमारा निज़ाम चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें कई चीज़ भी वो दे नहीं रहे। कहते हैं हम देंगे, जाओ कागज़ों में देखो, जितना काम इधर हुआ इतना पूरे हिंदुस्तान में किसी डेवलपमेंट का नहीं हुआ। मौके पर देखो कोई काम है, कोई अफसर आज दिन तक मौके पर हमारा नहीं आया, कोई डीसी साहब नहीं आया, एसी साहब नहीं आया, और कोई नहीं आया। कोई अफसर आज दिन तक हमें आंखों से यहाँ देखा नहीं है, तो उधर दफ्तर में किधर देखा था? वो एक आदमी देखा होगा, नहीं तो मुश्किल ही है ना। इधर कोई फ़ायदा नहीं, वो फ़ायदा सब वो लोग ले जाते हैं जो लीडर लोग हैं, वो हमें चूस कर ख़त्म कर गए। अच्छा, हमें कोई फ़ायदा नहीं। लगभग 2 घंटे का सफ़र करने के बाद आज हम पहुँचे हैं अपर शिंदरा के गांव मलका में। यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जमा हैं। जब इन्होंने सुना कि आज मीडिया की टीम यहाँ पे पहुँच रही है, काफ़ी टाइम से लोग ये अपील कर रहे थे यहाँ पे मीडिया के लोग आएँ और हमारी आवाज़ भी सुने। हमारे साथ यहाँ के बाशिंदे हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या परेशानियाँ इनको आ रही हैं, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद अफजल। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी आपको आ रही है? परेशानी मैं क्या दसूं कि जिस दिन मैं जी अपनी ज़ुबान सोच में होगा जी अपनी ज़ुबान आज में दिन बताएं। तक इधर कोई भी मैंने अफसर नहीं देखा जी, हाँ एक आता रहा है, कौन गार्ड कभी कभी आता रहा है, बाकी कोई अफसर किसी महकमे का किसी डेवलपमेंट का भी यहाँ नहीं आया जी। ना स्कूल है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड है। रोड के यहाँ काम जो है ये बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन देखा कुछ नहीं है। आंखों से कुछ ना पैसा देखा ना काम देखा। वल्लाह आलम वो काम कहाँ जाता है, पैसा कहाँ जाता है, हमें कोई मालूम नहीं। वो जो ऊपर लास्ट टॉप माल है उस तक रोड़ी यहाँ कागज़ों में पै चुकी है, क्योंकि कागज़ ये मेरे पास हैं। अच्छा। सारे निकाल कर ये 19 लाख रुपया है इसमें, 19.5। अच्छा। आओ, तो ये 19.5 लाख रुपया का काम यहाँ बिल्कुल हो चुका है, लेकिन आँखों से हमें ना पैसा देखा ना काम देखा जी। 2019 के बाद एक 4 आने भी हमें वसूल नहीं हुए। और इसके अलावा आपको क्या परेशानियां आ रही हैं? क्या यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसे हम डिस्पेंसरी कहते हैं? मैं दूसरी पढ़ता था तो इधर सुना था कि प्राइमरी स्कूल आने वाला है। उसके बाद हर इलेक्शन में प्राइमरी स्कूल आता है, लबता नहीं, मिला नहीं है हमें, मिला नहीं है। उसके बाद इधर 2-3 टैंक दिए थे। जब इलेक्शन आता है, सरपंच आते हैं, मेंबर आते हैं, लोग आते हैं कि हमें वोट दो, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो टैंक देंगे, वो टैंक देंगे। 3-4 टैंक रखे थे, लेकिन आज दिन तक एक टैंक भी हमें नहीं मिला। पानी वो है जो आता ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो क्योंकि बारिश न होने की वजह से पानी कम है, लेकिन अगर पानी हो तब भी नहीं आता, क्योंकि पीछे टैंक ही नहीं। तो आप पानी कहाँ से लाते हैं और माल मवेशी के लिए कहाँ से? ये नीचे से जाकर लेते हैं, कोई उधर से जाकर लेते हैं। कुछ बारिश होती है तो इधर भी आ जाता है। जब बर्फबारी होती है तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? बर्फबारी होती है तो पशुओं के लिए ये जबड़ खोदा हुआ है जी। इसमें से उनको उसी तरह पिलाते हैं, तो अंदर जाते हैं तो पशु बीमार हो जाते हैं। हम जाकर बर्फ से ऐसी छोटी पकड़ के जाके उधर टैंकी एक छोटी बूंद बनी, वो पानी नीचे जाता है, उसमें से पानी लेकर यहाँ बर्फ में आते हैं। तो बिजली का निज़ाम जैसे आप बता रहे थे कि बिजली यहाँ पे नहीं आती टाइम पे। बिजली पहले तो हम बोलते थे वो दीवा सा, हूँ वो काम तो ख़त्म हो गया। हूँ हमने मोबाइल रखे हुए हैं, उन मोबाइलों के ज़रिए हम क्या करते हैं कि पशुओं को घास वगैरह ये वो अंदर देखभाल। बिजली आती नहीं है? बिजली अगर एक दिन आती है तो 4 दिन लगती नहीं, 1 घंटा आती है, 8 घंटे मिलती नहीं है, वो आती नहीं है। आती है तो घंटा खंड आती है, बाकी ज़्यादा नहीं आती। तो बिल कितने आते हैं? बिल तो वो देना पड़ता है। कितने आता है लगभग? पहले बिल ज़्यादा आता था, इस वक्त भी 150 रुपये आता है मुझे। वो 500 किसी को 500, किसी को 600। अच्छा, लगभग आपको फ्लैट रेट ही पड़ रहा है?
बस। जेजेएम की एक स्कीम है, वो सेंटर से ये स्कीम है, हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये स्कीम चलाई गई थी कि हर घर जल और हर घर नल। उस स्कीम का फ़ायदा ये जो जितने भी गांव के लोग हैं इनको फ़ायदा हो रहा है, वो क्या स्कीम यहाँ पे लागू है अभी या नहीं? उसका स्कीम भी लागू है, फ़ायदा भी है, सारा कुछ है, लेकिन इस वार्ड को कोई नहीं, अभी तक वो प्लान में यहाँ पे रखी है या नहीं? ना इधर कोई फ़ायदा नहीं। वो फ़ायदा सब वो लोग ले जाते हैं, जो लीडर लोग हैं वो हमें चूस कर ख़त्म कर गए। अच्छा, हमें कोई फ़ायदा नहीं। ये नाल जो रखे हुए हैं, ये आर्मी की यहाँ पोस्ट लगी थी, तो तमाम गांव से इकट्ठी करके आन के यहाँ पैप आई थी। वो ऊपर से लेकर इधर तक ये पैप उनकी मांगी हुई है, आर्मी वालों की। बाकी उसके ऊपर जो पाइप लगी हुई है, लेकिन पानी तो कभी आता है कभी आता ही नहीं। बारिश होती है तो आता है, अगर बारिश ना हो तो कोई भी नहीं है। आज आपकी चुनी हुई सरकार है, तो क्या कहना चाहेंगे चुनी हुई सरकार से, और खसूसी जो एलजी महोदय हैं उनसे आप क्या गुजारिश करना हम चाहेंगे? ये बात कहते हैं कि हमारा भी वास्ता है कि हम इंसान हैं। अगर हम अनपढ़ हैं, हम गरीब हैं, हम किसी किस्म के हैं, लेकिन हाँ तो इंसान है। अनपढ़ हैं तो फिर भी तो इंसान है। जैसे बाकी लोगों का काम ये करते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसा हमारा इनके आगे हाथ जोड़कर ये कहना है कि हमारा काम ही करो। हमको भी इस दुनिया का जीने का हक है, हिंदुस्तान में रहने का हक है, तो फिर हक हमारा भी पूरा करो। तो हम भी अपने बाल बच्चे या उनको भी किसी हिसाब से हम आगे निज़ाम चलाएं अपना। कैसे निज़ाम चलाएंगे? हमारा निज़ाम चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें कई चीज़ भी वो दे नहीं रहे। कहते हैं हम देंगे, जाओ कागज़ों में देखो, जितना काम इधर हुआ इतना पूरे हिंदुस्तान में किसी डेवलपमेंट का नहीं हुआ। मौके पर देखो कोई काम है, कोई अफसर आज दिन तक मौके पर हमारा नहीं आया। कोई कोई ऑफिसर नहीं डीसी आया। साहब नहीं आया, एसी साहब नहीं आया, और कोई नहीं आया। कोई अफसर आज दिन तक हमें आंखों से यहाँ देखा नहीं है, तो उधर दफ्तर में किधर देखा था? वो एक आदमी देखा होगा, नहीं तो मुश्किल ही है। अगर आप कोई मैसेज देना चाहें चौधरी अकरम साहब जो आपके एमएलए हैं, तो वो मैसेज आपका क्या रहेगा? नहीं, वो काम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, हमें यकीन है करेंगे। इससे पहले तो कुछ भी ख़ास नहीं हुआ, लेकिन हूँ यकीन है हमें कि वो काम हमारा करेंगे। ऐसी बात नहीं कि ना करें, लेकिन ये कुछ गलती हमारी भी है केडी कि हम इकट्ठे नहीं हुए, हमने कोई बुलाया नहीं, हम इकट्ठे होकर उनके साथ गए नहीं, जिससे हमें कुछ हासिल भी नहीं हुआ। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? उनको मैसेज यही देंगे कि जैसे आप लोगों का काम किया है, ऐसे हमारा काम भी करो कि हम भी ताकि इस दुनिया में 4 दिन अच्छे निकालें। जी, शुक्रिया बहुत। नाज़रीन किराम, ये थी ग्राउंड रिपोर्ट अपर शिंदरा से, जहाँ पे आपने मज़ीद सुन लिया यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी गरीब लोग हैं, जो इन्होंने कहा आपने बाकायदा तौर पर सुन लिया। अब हमारी भी ये गुजारिश है ऑनरेबल जो एमएलए चौधरी अकरम साहब और जो आला अफसरान हैं या डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, उनसे भी हमारी ये गुजारिश है कि इस एरिया में एक बार विज़िट भी किया जाए। यहाँ पे एक कैंप रखा जाए जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं यहाँ पे पहुँचे, इन लोगों के लिए भी अच्छा कोई प्लान बने। जेजेएम की स्कीम यहाँ पे नहीं है अभी तक, जैसे इन्होंने कहा, वो भी स्कीम यहाँ पे लागू होनी चाहिए। और उसके अलावा जो मुफ्त बिजली योजना जो स्कीम है, वो भी मैं एक्सीएन पीडीडी उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि एक कैंप यहाँ पे रखें और इन लोगों को उस स्कीम का फ़ायदा यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बिजली की यहाँ पे काफ़ी परेशानी है, ताकि इन लोगों की परेशानियाँ जितनी भी हैं वो हल हो सके। और बीडीओ जो इस एरिया के हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस एरिया के जो लोग हैं उनको भी काम मिलना चाहिए। जो 100 दिन की रोज़गार है नरेगा के थ्रू, या जो PMAY के जो मकान हैं वो भी इनको मिलने चाहिए, ताकि इन लोगों की जो परेशानियां हैं वो हल हो सके।